सामीन करम सलामुन अलैकुम। कहा जाता है कि जी आज कुरान और हदीस का दर्स होगा। कुरान और हदीस का दर्स होगा, यानी कुरान और है, हदीस और है। कुरान तो वो हो गया जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, और हदीस वो होगी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के नाम से लोगों ने बनाई। और फिर उस हदीस की भी बहुत सारी किस्में हैं। कुछ लोग सियासिता को मानते हैं और कुछ लोग अरबा को मानते हैं। और फिर जो लोग इन हदीसों को मानते हैं या जो लोग इन हदीसों को लिखते हैं, उन्होंने ही एक म्यार बनाया हुआ है हदीस को परखने का कि ये हदीस सही है या ये हदीस मनगढ़ंत है, ये हदीस मौजू है, ये हदीस ज़ईफ है। और फिर कहते हैं कि इस हदीस से ही आप कुरान को समझ सकते हैं, ऐसे आप कुरान को समझ नहीं सकते। जब हम पढ़ते हैं सूरत नंबर 5 सूरह अल-माइदा आयत नंबर 67, उसमें फरमाया जा रहा है या अय्युहर रसूल, ए रसूल बल्लिग पहुंचा दीजिए माँ जो उनजिला नाजिल किया गया इलई का तरफ आपके, मिर रब्बी का आपके रब की तरफ से, व इन और अगर लम ना तफअल आपने किया ऐसा, फमा तो नहीं, बल्लगता पहुंचाया आपने, रिसालताहु पैगाम इसका, वल्लाहु और अल्लाह या सीमू का वो बचाएगा आपको, मिनन नासी लोगों से, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, ला यहदी नहीं हदायत देता, अल कौम उस कौम को, अल काफिरीन जो इनकार करती है। अब देखें इस आयत में अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि ए रसूल जो कुछ भी आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया है ना, पहुंचा दीजिए। अब अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया है वो ये कुरान है, और रसूल की ड्यूटी है कुरान को पहुंचाना। और इसमें जो आगे फरमाया जा रहा है ना कि अल्लाह बचा लेगा आपको इनसे, यानी ये लोग जो रसूल के नाम पे हदीसें घड़ते हैं कि रसूल ने ये फरमाया, रसूल ने ये फरमाया, अल्लाह ताला आपको इनसे बरी कर देगा। आपका काम है सिर्फ कुरान पहुंचाना, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है जो रसूल ने अल्लाह के हुक्म से इंतहाई ध्यानदारी से इंसानों तक पहुंचा दी है। इसी में ज़ाब्ता हयात है, इसी में जिंदगी गुजारने के तरीके हैं। लिहाजा कुरान में जिस चीज का जिक्र नहीं हमें उसकी फिक्र नहीं। अपना ख्याल रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।